हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये लेक्चर बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एलिमेंट्री टॉपिक मतलब जहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन सी सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का क्या मतलब है। उसके बाद हम फीचर्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अकाउंटिंग की। फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो रहा है तो कुछ कमियां भी होंगी, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी अकाउंटिंग की। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो होती है वो किन किन लोगों के लिए यूज़फुल होती है, कौन कौन सी पार्टी होती है जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है, राइट। तो आज का ये लेक्चर जो है ये फुल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। आज की इस लेक्चर में ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। एक बात और, अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो छोटी सी बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोडेड माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो नाउ स्टार्ट द लेक्चर। So first one is meaning of accounting. What is an accounting? So accounting is a process of reporting, okay, recording, interpreting and summarizing in economic data. The introduction of accounting helps the decisions maker of a company to make effective choices by provide information on the financial status of the बिजनेस, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फाइनेंशियल एसेट्स को रिकॉर्ड रखता है। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में इन रिटेन में जानकारी रखता है। नाउ अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ओके। सो ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एज एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट सच एज सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी and whatever etc are recorded in the books of accounts, okay. Now second one is classifying. So classifying is concerned with the systematic analysis of the recorded data, okay, with a view to group transaction or entries of one nature at one place, okay. Now the third characteristic is summarizing, okay. So summarizing is also concerned with the preparation and presentation of the classified data in a manner useful to the internal as well as the external user of financial statement, okay. Now the fourth one is reporting. So reporting is considered as the most important characteristic of accounting because in reporting are complications of financial information that are derived from the accounting records of a business, okay. There can be brief custom made report that are intended for specific purpose. Now the fourth one is interpreting. So interpreting, this is the final function of accounting, okay. In interpreting, it is concerned with explaining the meaning and significance of the relationship as established by the analysis of the accounting data. Now the third is process of accounting. So process of accounting is the most important topic because इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, एदर इन 5 मार्क्स और एदर इन 8 मार्क्स। तो हम शुरू करते हैं पहले आइडेंटिफिकेशन से। तो पहले क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में कि ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ओके। उसके बाद जिस ट्रांजेक्शन्स को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं अब उसको हम जनरल बुक में रिकॉर्ड करेंगे,
उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो होता है लेजर अकाउंट में हर ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना। लेजर अकाउंट में 8 कॉलम्स होते हैं और हर एक अकाउंट्स के सेपरेट अकाउंट खोले जाते हैं। उसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस है वो होता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। ट्रायल बैलेंस के बाद हम एंट्रीज को क्लोज करके उसको हम डायरेक्ट भेज देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन होने के लिए, जिसमें कि आपका बैलेंस शीट हो गया, पीएल अकाउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में उसको एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है जनरल एंट्रीज में एडजस्टिंग करना, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सो अकाउंटिंग के ब्रांचेस की बात करें तो पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये क्या होता है, तो इसमें सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, मेन पर्पस पीएल अकाउंट and balance sheet useful to the creditors, banks, financial institutions etc. and accurate picture of the financial position, ठीक है। Now second one is cost accounting। तो evaluating cost calculation by considering all factors of both manufacturing and administration, goal price fixation, cost control, pain points, wastages, leakage, okay। Now the third one is MGT accounting, better administration, efficient decisions making via MIS, CVP and BEP analysis etc. Profit enhancement, secrecy of records useful to creditors and shareholders. Now fourth one is auditing. So auditors inspects and certifies the accounts for accuracy. Internal audit by the company employee also परफॉर्म, ठीक है। नाउ उसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। सो प्रिपरेशन ऑफ एंड फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ, टैक्स रिपोर्ट्स, प्रिपरेशन रिडक्शन ऑफ टैक्सेस इन लीगल वे, वेरिफिकेशन, कंसिडरिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ टैक्सेस, ऑल आर द फीचर्स ऑफ टैक्स अकाउंटिंग। नाउ उसके बाद है फंड अकाउंटिंग। सो फंड अकाउंटिंग में क्या होगा, कीप रिकॉर्ड ऑफ फंड्स ऑफ एनपीओज, ओके। उसके बाद सेपरेट फंड्स मेंटेन फॉर सेपरेट वर्क्स फॉर एश्योरेंस ऑफ यूजेज। उसके बाद आएगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग। इसमें क्या होगा, कीपिंग रिकॉर्ड्स फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें कि आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों का रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, और फॉर एलोकेशंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस बजट्स टू इंश्योर प्रॉपर यूजेज। उसके बाद है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। इसमें क्या होगा, कैलकुलेट डैमेजेस और सेटलिंग डिस्प्यूट्स इन लीगल मैटर, इन्वेस्टिंग कैरिड आउट ऑल्सो कॉल लीगल अकाउंटिंग। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग का दूसरा नाम क्या है, लीगल अकाउंटिंग। सो इसमें क्या होगा कि मतलब जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, डैमेज हो या कुछ भी डिस्प्यूट्स हो, तो उसको मतलब देखना, उसको इन्वेस्टिगेट करना। उसके बाद लास्ट है अपना फिड्यूशियरी अकाउंटिंग। इसमें क्या होगा, अकाउंटिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ अ थर्ड पार्टीज बिजनेस एंड प्रॉपर्टी मेंटेन अंडर द केस ऑफ अनदर पर्सन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेनिंग सिस्टम रिकॉर्ड। तो ये मेंटेनिंग सिस्टम रिकॉर्ड जो होता है वो अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होते हैं उसको एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना, उसको रखना, क्योंकि ये आगे चल के कंपनीज को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद है असर्टेनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, तो बिजनेस अगर हम बात करें तो अपना जो अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव है ये प्रॉफिट और लॉस को असर्टेनिंग करने में एक बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता है। उसके बाद हम बात करते हैं असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, तो अकाउंटिंग का जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशंस को असर्टेनिंग करना। ये बताता है कि बिजनेस का कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज़ है, कितना क्रेडिटर्स है, कितना डेटर्स है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं असर्टेनिंग द मैनेजमेंट। तो असिस्टिंग द मैनेजमेंट जो है ये अकाउंटिंग का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये मतलब मैनेजमेंट को हेल्प्स करता है, ओके, अकाउंटिंग प्रोसेस। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग जो होता है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है उन सारे यूज़र्स को जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बिलीव करता है, नॉट इन करेंट वर्थ पे। उसके बाद
ये रिपोर्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बेस होते हैं, ठीक है। ये नॉन मॉनेटरी और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन पे बेस नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करें जो थर्ड इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, वो है कि ये पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड होता है, ना कि कन्वेंशंस पे। उसके बाद हम बात करें द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो फिक्स नहीं है, सो दैट therefore accept different alternative so there are not comparable, ओके। सो ये इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लास्ट में बात करते हैं अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशंस, यानी कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है, पहला तो हो गया इंटरनल यूज़र्स, दूसरा हो गया एक्सटर्नल यूज़र्स। तो इसमें क्या होगा, जो इंटरनल होते हैं वो आपके ऑनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के जो यूज़र होते हैं, तो अगर हम बात करें इंटरनल यूज़र में, तो कंपनी के ऑनर हो गए, मैनेजर्स हो गए और कंपनी के एम्प्लॉय हो गए। और अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूज़र्स के बारे में, तो इसमें इन्वेस्टर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज़ हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ऑडिटर्स हो गए, पब्लिक हो गए। तो ये सारे यूज़र्स होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में बिलीव करते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं।